अच्छा, ये नेक्स्ट एक प्रोग्राम है कि हीरो या हीरोइंस फार्मूला यूज़ करते हुए आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। आपको पता है ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब तीनों साइड दी जाए। एक ट्रायंगल को एरिया निकालने का एक ये वे है कि आपको एंगल दिया जाए और साइड दी जाए। ये है पर्टिकुलरली जब आपको तीनों साइड दी जाए। तो एस कैसे निकालते हैं? तीनों साइडों को जमा करके दो पे तकसीम और फिर देन आप स्केयर रूट इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये फार्मूला यूज़ करके आप एरिया निकाल सकते हैं। सो ये फार्मूला है और ये इसकी आउटपुट है। तो आउटपुट शुड माइट बी लाइक दैट। इसमें ज़ाहिर बात है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हीरो लिख सकते हैं, इस हीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक हीरो जो भी है। तो आउटपुट शुड इज़ नेवर रिस्ट्रिक्ट। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं ऊपर अपना रोल नंबर, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स या हीरो फार्मूला, इंटर फर्स्ट साइड सेकंड में भी आप तीनों इकट्ठी ले सकते हैं। फिर आप इसकी आउटपुट यूँ प्रिंट करवा सकते हैं, अगर यूँ नहीं चाह रहे किसी और वे पे करा सकते हैं। अगर और ये आप गैस कर सकते हैं किस तरह हुआ होगा, ए बी सी एस एरिया। तो ये आपको माइट भी थिंक अराउंड करेंगे, अच्छा ये कैसे हो सकता है कि ए बी सी एस एरिया। सो वी कुड डिस्कस इट अराउंड। सो ये देखें, इसकी आउटपुट कुछ इस तरह हो सकती है। मैंने जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले के लिए किया है। इस सेम वे पे आप आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, सो सी आउट ए, देन आई हैड बैक स्लैश टी विच इज़ बेसिकली टैब। जैसे बैक स्लैश एन न्यू लाइन है तो इट्स टैब, और ये सारा मैसेज के अंदर है क्योंकि ये डिस्प्ले है। बी बैक स्लैश टी सी टैब एस टैब और एरिया। तो इसकी आउटपुट जो होगी वो कुछ इस तरह हो सकती है। क्योंकि मैंने इनपुट नहीं ली तो आई कुड नॉट डू इट, लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। ए, अब क्योंकि मैंने देनी है उसमें टैब का फासला, और वो मैं बगैर मैसेज के नहीं दे सकता क्योंकि ये स्लैश बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी हमेशा ये सेमी कॉलन इसके अंदर आएंगे कॉमास में। तो जस्ट आई डू इट दिस वे, देन बी, देन वी हैव सी, then we need a we need a tab space, then we have C। आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जस्ट के यहाँ से कर लें। सो यहाँ पे आ जाएगा, मे बी आपने उसका आंसर एस में स्टोर करवाया तो ऐसा आ जाएगा। इसका ध्यान रखना है कि आपने स्मॉल और कैपिटल जो है वो जो ऊपर डिफाइन किया हुआ। और अगर मैंने एरिया को एरिया ही कहा है, आई कुड यूज़ ए आर ई, और एरिया भी यूज़ कर सकता हूँ। आपका वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही हो बस। तो ये अब क्या होगा, ए वेरिएबल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका टैब स्पेस, और यहाँ पे भी टैब स्पेस। ये आपकी बी मैसेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आप यूज़र से ले रहे होंगे। फिर टैब, फिर टैब, फिर सी, फिर यहाँ पे सी की वैल्यू, टैब टैब, यहाँ पे जो एस मैसेज डिस्प्ले और जो आपने एस कैलकुलेट किया होगा, मे बी कुड राइट अ फॉर्मूला कि एस क्या होगा यहाँ पे, एस इज इक्वल टू एस क्यू आर टी, और क्या था एस मल्टीप्लाई बाय, ये आपने ध्यान से रखना है कि मल्टीप्लाई होगा एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। एंड सॉरी, ये एरिया का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप कंफर्म कर सकते हैं। ये एरिया का फॉर्मूला, और एस का क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि ये आपने इधर लिए हैं तो आपने इधर इसको यहाँ पे डिफाइन भी करना है, फ्लोट ए बी सी एस एरिया। सो ऑलमोस्ट इट्स डन। यहाँ पे फिर आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, सी आउट इनपुट ए इनपुट बी इनपुट सी, और फिर सी इन के ज़रिए आप तो आपको वो आइडिया है किस तरह करना है। तो मेन मकसद था ये प्रोग्राम का, ये डिस्प्ले करवाने का तरीका बताना। इससे क्या होता है
कि एक बड़ी अच्छी सी टैबुलर फॉर्म ना डिस्प्ले हो जाती है, टेबल की टाइप A B C S इन एरिया। तो ये आप करके मुझे सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट। तो वन यू कुड ट्राई नेक्स्ट टाइम कि आप जो भी हो उसके ऊपर आपका नाम डिस्प्ले हो रहा हो कि वो आपने प्रोग्राम बनाया, और जो बैकग्राउंड है वो कोशिश करें आप हिडन रखें। उससे ये होगा कि दूसरे एक तो देख नहीं सकते, हर कोई अपने तरीके से ट्राई करेगा, और दूसरा ये होगा कि उसमें कोई गलती होगी तो मैं फिर आपसे गाइड भी कर दूंगा सिर्फ आउटपुट से कि क्या मिस्टेक है, और अगर मज़ीद कोई मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपसे बैकग्राउंड भी डिमांड कर सकता हूँ। लेकिन जो तस्वीर शेयर करें कोशिश करें सिर्फ उसकी ये ब्लैक विंडो की हो। मे बी आप जो उसका बैकग्राउंड है वो या फुली हाइड ना करें, थोड़ा सा हाइड कर लें, थोड़ा सा शो कर सकते हैं, एज यू लाइक, नो प्रॉब्लम। ओके।